मंगलमय मंगलकरं वीणावां बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछ न वसाय। मंचासीन आदरणीय महात्मागण, संवेद समादरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री दामोदर बाबा की धर्म पत्नी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिवसीय संतमत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं से कहा, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है, भंडार है। उसे आप कैसे पाएंगे? तो बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब उसे नहीं पाएंगे। भक्ति निसेनी मुक्ति की, संग चढ़े सब धाय। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताए। जो भक्ति करने में आलस करते हैं, वे जन्मांतर तक पछताते रहते हैं। भक्ति करने से शक्ति आती है और शक्ति की पूजा संसार में होती है। भगवान राम की पूजा हो रही है, भगवान कृष्ण की पूजा हो रही है। हमारे संत सदगुरु महर्षि परमहंस महाराज की पूजा हो रही है। क्यों हो रही है? इन सबों ने भक्ति की। भक्ति करने से शक्ति आ गई और शक्ति की पूजा संसार होने लग गई। भक्त का आदर भगवान के दरबार में होता है। संत पलटू साहब के वचन में आया है, साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। केवल भक्ति प्यार गुरु भक्ति में राजी। ताजा सकल पकवान खाए दासी सुत भाजी। जब तक नेम आचार करे बहु तेरा कोई। खाए सबरी के बैर मुए सब ऋषि मुनि रोई। राजा युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा जोरा सकल समाजा। मर्दा सबका मान स्वपच बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात का मत कोई कर अहंकार। साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। परमात्मा के दरबार में भक्ति की प्रधानता है। वहाँ जात पात की प्रधानता नहीं है, ऊंच नीच की प्रधानता नहीं है, अमीर गरीब की प्रधानता नहीं है, विद्वान और विद्वान की प्रधानता नहीं है। वहाँ केवल भक्ति की प्रधानता है।
जिसके अंदर भक्ति आ जाती है, जो भक्ति में पूर्ण हो जाते हैं, उसी का आदर भगवान के दरबार में, ईश्वर दरबार में होता है। हम लोग रोज गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए बिनवों कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। हम लोग गुरु महाराज से प्रेम भक्ति मांगते हैं। भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भगवान श्री राम ने सबरी से कहा, सबरी तो सभी भक्ति में पूर्ण थी, 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण थी। सबरी को माध्यम बनाकर भगवान श्री राम जीव मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया। भगवान श्री राम ने कहा, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरु मन माही। हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, तो सावधान होकर सुन और मन में धर। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है। संत का संग करने क्यों कहा? इसलिए कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग से, बिना संतों के संग से विवेक नहीं होगा, सत सत का ज्ञान नहीं होगा। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। रावण का नाश क्यों हुआ? उसका विवेक मर गया था। विवेक कहाँ मिलेगा? साधु संतों के संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा। इसलिए संतों का संग कीजिए, प्रथम भक्ति होगी। जब द्रवही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागम आदिक, पाप राशि नसाइए। जब परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तो साधु संतों के दर्शन होते हैं। उनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पाप राशि का नाश होता है। इसलिए कहा, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। कुछ ही समय यदि संतों का संग कर लेंगे तो कोटि जन्मों का पाप धुल जाएगा। तो संतों का संग कीजिए, प्रथम भक्ति होगी। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम करना। आप संतों के संग में जाएंगे तो कथा प्रसंग को प्रेम से सुनेंगे, मन लाकर सुनेंगे। ऐसा नहीं कि तन सत्संग बैठा है, मन संसार में घूम रहा है, तब संग का रंग नहीं लगेगा। कहा गया है, नित्य प्रदर्शन साधु के, ओ साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। हरि रंग क्यों नहीं लगा? तो उत्तर में कहा, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। मन संसार में घूम रहा है और तन साधु के संग में है, इसलिए हरि रंग नहीं लगा, साधु का रंग नहीं लगा। तो संत के समय पहुंचते हैं, साधु के समय पहुंचते हैं, तो मानिए प्रभु उनके वचनों को सुनिए, अमल में लाइए, तो दूसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु
गुरु की सेवा कैसे करेंगे? अमान होकर, मान प्रतिष्ठा छोड़कर गुरु की सेवा कीजिए। गुरु की सेवा कैसे करेंगे? तो हमारे गुरु महाराज के वचन में आया है, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। पाखंड और अहंकार को छोड़कर गुरु की सेवा कीजिए। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जिनके अंदर में अहंकार की अग्नि जल रही है और जो व्यक्ति गुरु से मान चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमराज जी न्योता देकर अपने घर बुलाते हैं, कहते हो हमरे मेहमान, तुम्हारे मेहमान बन जाओ। तो गुरु की सेवा अमान भाव से कीजिए। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? तो संत कबीर साहब के वचन में आया है, गुरु 7 प्रकार के होते हैं। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। वेद में आया है, मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः।